नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं कि 50 के बाद हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि 50 जब हमारा उम्र हो जाता है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के अंग हैं जो काम करना कम कर देते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि हमको बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारा 50 के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम, वो होता है हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। जैसे ही आप 50 पार करते हैं आपकी देखिएगा कि मेमोरी पावर कमज़ोर होने लगती है। कोई भी चीज़ आपको याद करने के लिए दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ता है, काफ़ी जोर डालते हैं तब आपको कोई चीज़ याद आती है। तो जब दिमाग पर आप बार बार जोर डालेंगे तो आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है और उसका रिजल्ट होता है कि आपका मेमोरी वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है? आलमंड तो रोज़ खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, नट्स खाना है, दूध पीना है। उसके बाद आता है कि हमारी हड्डियाँ वीक होने लगती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। तो उसका रिजल्ट कि हमें अर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होता है। कभी बहुत बार देखते हैं कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं, थोड़ा सा भी स्लिप करते हैं तो गिरते हैं तो सबसे पहले हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, उसको फिर जुड़ने में टाइम लग जाता है। बहुत बारी लास्ट तक नहीं जुड़ पाती हैं तो दर्द होते ही रह जाता है। उसके लिए हमको विटामिन डी खाना है और दूध पीना है और धूप में ज़रूर बैठना है, हड्डियां ताकि हमारी मजबूत रहें। उसके बाद आता है कि आँखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा जिनका भी 50 के बाद, आजकल तो खैर बच्चों को भी होने लगा है, लेकिन पहले होता था कि 50 के बाद लोगों में या तो दूर का या तो नज़दीक का विज़न का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि आँखों की जो हमारी नसें हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, तो उससे हमको दिखाई कम देता है। कैटरेक्ट का प्रॉब्लम भी 50 के बाद ही होता था। अब तो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान भी हमारा सही नहीं है, तो अब तो बहुत कम उम्र में भी देखिएगा कि लोगों को चश्मा लग जा रहा है, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन पहले ये 50 के बाद इन जनरल लोगों में होता था कैटरेक्ट का प्रॉब्लम, तो इसको हम दूर करते थे और कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा के आँखों का जांच करा के चश्मा लेके, और विटामिन ए, जिस चीज़ में भी विटामिन ए है उसको ज़रूर खाना चाहिए ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहें। और आंखों का एक्सरसाइज भी हमें नहीं भूलना है, उसको भी करना है। उसके बाद आता है कि हमारा जो बाल है और हमारा स्किन, ये भी अफेक्टेड होता है। देखिएगा कि जिनका उम्र 50 हो जाता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ के बाल भी बहुत झड़ के कम हो जाते हैं, लेकिन जेंट्स का देखिएगा कि ऊपर से बाल झड़ जाते हैं। और स्किन पे है देखिएगा कि छाइयाँ होने लगती हैं, पूरा जो स्किन है हमारा वो सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे। उसके लिए हमको क्या करना है कि बालों का अच्छे से देखभाल करना है, उसको ऑयल करना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसको मछली, फ़िश ज़रूर खाना है। फ़िश बाल और स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। स्किन के लिए आपको ऑयलिंग करना है बाल स्किन में। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, नेचुरल रहना है। नेचुरल तरीके से रहिएगा तो आपका स्किन भी ठीक रहेगा और आपके बाल भी ठीक रहेंगे। उसके बाद आता है जो महिलाएं 50 के पास पहुंचती हैं, उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मेनोपॉज उसी समय होता है, तो उससे क्या होता है कि उनके दिमाग पर एक असर होता है, उन पर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो हर समय चिड़चिड़ी रहती हैं, मतलब वीकनेस उनको फील होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना है। और जो भी आपको पसंद हो, गेम हो, जो आपका हॉबी हो, उसको डेवलप करना है और उसमें उसी तरफ ध्यान लगाना है। उससे क्या होगा कि आप जो मेंटल जो चेंजेस हैं वो नहीं होंगे, आप चिड़चिड़ापन से बच जाइएगा। क्योंकि मेनोपॉज तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो होना ही है और ये सब महिलाओं को होता है। और खाने पे ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद शरीर
बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। तो खास करके महिलाओं को फल और दूध ज़रूर लेना है, और ड्राई फ्रूट्स, नट्स मस्ट है। इससे आपका स्किन भी ठीक रहेगा, आपका शरीर का बाल भी ठीक रहेंगे। उसके बाद है कि 50 के बाद इम्यून सिस्टम हमारा वीक होने लगता है। देखिएगा कि जो लोग 50 के हैं उनका अक्सर सुनिएगा कि गैस का प्रॉब्लम है, लूज मोशन का प्रॉब्लम है, अपच, खाना नहीं पच रहा है, ऊपर का डकार आता है। क्यों? इस सब हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने से होता है। तो इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक होता है तो उसको हमको मजबूत करने के लिए विटामिन सी जिस चीज़ में भी हो, नींबू, आंवला और संतरा, जो भी खट्टे फल हैं वो सब हमको खाना है और डेली खाना है। उससे हमारा इम्यून सिस्टम, पाचन शक्ति हमारी मजबूत होगी। पाचन शक्ति मजबूत होगी तो हमको खाने को पचाने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा और हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये है एक प्रॉब्लम। 50 के बाद हमारा हार्ट जो है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, दिल पे भी असर होता है। तो बहुत बार देखिएगा कि अचानक खुशी और अचानक दुख, गम होने से हार्ट अटैक तुरंत हो जाता है। हमको हार्ट को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया है, वो करना है। उसके बाद है ही सुनने की क्षमता कम होने लगती है। देखिएगा कि बहुत बारी होता है कि जो कान है उसकी नसें कमज़ोर होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सुनने का है वो सुनाई कम देने लगता है। बहुत बारी होता है कि आप बहुत बार ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो भी नहीं सुनाई देता है। तो उसके लिए आपको आजकल तो मशीन है वो लोग लगाने लगा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे 50 के बाद ये सब सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और होती हैं। इनसे बचने के लिए मैं क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए ताकि इससे हम बचे रहें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप जब 50 के हो जाते हैं और इन सब भी चाहते हैं कि हमको ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहले साल में एक बार आप अपने पूरा फुल बॉडी चेकअप कराएं। आजकल हर शहर में ये फैसिलिटी है। आप पूरा बॉडी का चेकअप कराइएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या विटामिन की कमी है और कौन सी बीमारी आपको हो रही है। दूसरी बात है कि देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर आजकल बहुत ज़ोर से हो रहा है। तो महिलाओं को खास करके साल में एक बार अपना ये दोनों चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि हमको समय से पहले पता चल सके। क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो एकदम लास्ट में पता चलता है, फोर्थ स्टेज में पता चलता है, तब हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो ये हमारे 50 के बाद प्रॉब्लम्स हैं और इनको बचने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।